आज के प्रेस वार्ता में हमारे सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। इनका भी आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और ये 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलने वाला है। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ गए और उनकी जो समस्याएं थी उनको आवेदन पत्र के रूप में लिए हैं। ऑनलाइन भी समस्याएं लिए हैं और कुल 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अंतिम चरण में 5 मई से लेकर 31 मई तक ये चल रहा है और इसमें जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। क्लस्टर में कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण भी जा रहे हैं और हमारे अधिकारी वहां पर उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं आई थी और उन कितनों का समाधान हुआ, ये सब रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। किसी पंचायत में अचानक हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हम स्वयं भी जा रहे हैं और वहां पर किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर लोगों के साथ घंटा 1.5 घंटा वार्तालाप कर रहे हैं। और जो 15 महीने में हम लोगों ने जनहित का काम करने का प्रयास किया है, छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास किया है, उनका कहां तक उनको लाभ मिल रहा है, ये सब उनसे जानने का प्रयास हम लोग एक तीसरे चरण में कर रहे हैं। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि यहाँ जब अंबिकापुर में आए तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1357 स्टेशनों का पुनर्विकसित उसका कर रहे हैं और उसको विश्व स्तर का बना रहे हैं। और आज 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन उसमें शामिल था। अंबिकापुर, रुरपुरा, आपका भिलाई नगर, आपका डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, ऐसा करके 5 स्टेशन का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और कुल 32 स्टेशन हमारे प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बनना है और इसमें 1600 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है 32 स्टेशन में। और इसमें 3 स्टेशन तो जो है रायपुर, भिलाई और शायद दूर रायपुर, बिलासपुर, इसमें तो 350 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ अंबिकापुर में 3 जिलों का समीक्षा बैठक था। सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज जिले का ये समीक्षा बैठक था, जिसमें हमारे मंत्रीगण शामिल थे। रामविचार जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सांसद चिंतामणि जी, हमारे एमएलए,
हमारे सीएस, प्रमुख सचिव और यहाँ के कमिश्नर, आईजी और सभी तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे और बड़ी लंबी इसमें चर्चा हुई है, बिंदुवार इसमें चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और हमारी पूरी टीम आगे अच्छा काम करने वाली है विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए। और जो थोड़ी बहुत कमी रही है तो इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, उनको कम करने का प्रयास किया और पिछले 1.5 वर्षों में हमने वहाँ पे 15 कैंपों की स्थापना की, जिसके कारण से जो सुरक्षा विहीन क्षेत्र 5000 वर्ग किलोमीटर था उससे घटकर 3200 वर्ग किलोमीटर रह गया। परंतु अभी भी जो ऑपरेशनल जो एरिया है अभी भी कैंपों से, नियरेस्ट कैंपों से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा अंडुलेटिंग ट्रेन, ये एडवर्स वेदर और साथ साथ में जो घने जंगल, जिसमें कई बार दिन के समय भी लगता है कि रात का अंधेरा हो गया है। और इस दुर्गम चुनौतियों और साथ में इंद्रावती नदी की जो उत्तरी छोर है, इस कठिन परिस्थितियों, प्राकृतिक चुनौतियों से मुकाबला करते हुए यहाँ की पुलिस उस क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए निकली और 18 तारीख को निकली थी और लगातार 3.5 दिनों तक इस दुर्गम क्षेत्र में रही और नक्सलियों से मुकाबला हुआ। 19 तारीख को इस दौरान करीबन 6 एक्सचेंज ऑफ फायर हुए नक्सलियों और फाइनली 21 तारीख को 27 नक्सली मारे गए, जिसमें सबसे प्रमुख जो आंध्र प्रदेश का और जो सीपीआई माओवादी का महासचिव नगला केशव उर्फ गगन्ना। और निश्चित तौर पे इसके मारे जाने से नक्सल इतिहास में और इसके समूल जो समस्या है, इसके समूल उन्मूलन में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि प्रेस ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एंटी नक्सल ऑपरेशन में आज ऐतिहासिक वो क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच हैं और हम सब उनसे मुखातिब हैं। विशेष रूप से हमारे डीजीपी छत्तीसगढ़ सीएम साहब के पीएस हैं सुबोध जी, आईजी हमारे विवेकानंद जी एएनओ के प्रमुख हैं, आईजी बस्तर, आईजी सीआरपीएफ और विशेष रूप से नारायणपुर के एसपी भी हम सबके बीच में आए। उन्होंने बहुत ही परिश्रम, बड़े पराक्रम के साथ ये सब कुछ किया है और जो कुछ आज देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सबको मुख्य जानकारी होगी। मैं प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आपसे कहता हूँ। भाजपा की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए और कुल मिलाकर 1355 आत्मसमर्पित हैं और 1430 ये गिरफ्तार हुए हैं। इस आंकड़े में एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे कहूँगा कि इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम है। ये बड़ी स्पष्टता के साथ जो अभियान सरकार लेकर चल रही है वो स्पष्टता के साथ दिखता है। कितने न्यूट्रलाइज हुए, कितने ये हो गए, ये सरकार का कंसेप्ट कभी नहीं रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बस्तर की जनता जो चाहती है कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, उसके अनुरूप संकल्प लिया है और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इसका अभियान उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। इसमें बहुत विशेष ये है कि लक्ष्य सिर्फ इतना है
कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, बस्तर में लोगों को लगभग बंधक बनाकर रखा गया है। ये नक्सली बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। इस बात का प्रमाण मणिकोंटा की वो घटना है जिसमें यात्री बस को आईडी से उड़ा दिया गया था। इस बात का प्रमाण एर्राबोर की वो घटना है जिसमें पूरी बस्ती को नक्सलियों ने आग से जला दिया था। बच्चे, 8 महीने के बच्चे भी उसमें जलकर मरे थे। सारे बस्तर के आदिवासी थे जिनको नक्सलियों ने मारा था। इतना ही नहीं, चिंगाबरम की घटना आप देख लें, आप दरभागुड़ा की घटना देख लें, आप झीरम की घटना देख लें, आप चाहे ऐसी कितनी घटनाएं देख लें। फिर ताड़मेटला और अन्य घटनाएं जो मैं कहूँगा जो सशस्त्र बलों के साथ है वो अलग है, लेकिन इन सारी घटनाओं में आप देखेंगे कि नक्सली बस्तर के आदिवासियों को मारना चाहते हैं और ये कभी होने नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय नेतृत्व के माननीय अमित शाह जी के उस आह्वान के उपरांत माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम काम कर रही है और इस पूरे काम के बीच में जो विभिन्न दिशाओं में काम चल रहे हैं, जिसमें बस्तर के पीड़ितों ने जाकर के दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के, जंतर मंतर में धरना दे करके और सारे ही विषयों को लेकर के बस्तर की एक टीम वहां पहुंची थी। उन लोगों ने अपनी बात रखी है। जो पुनर्वास करना चाहते हैं, जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं, आज तक की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इससे अच्छी पुनर्वास नीति देश में कहीं नहीं है जितनी अच्छी यहाँ पर है, अभी जिस पर काम हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको एक उल्लेख किया इस बात का कि इस वर्ष आप देखेंगे तो 524 सरेंडर है और 413 गिरफ्तार है। अब सरेंडर्स की संख्या बढ़ गई इस वर्ष के लिए। इसी तरह से लेवर ओयाना नामक एक आयोजन करके बस्तर के नियत नीलानार गांव के सारे युवाओं को ला करके रायपुर दिखाना, मुख्यमंत्री जी से मिलाना और सारे छत्तीसगढ़ में अधिकतम क्षेत्रों का उनका भ्रमण कराना, ये भी कर रहे हैं। हम लोगों ने केंजा नक्सली मनवा माटा सुनो नक्सली हमारी बात के अंतर्गत उस अभियान को लेकर के भी नक्सल पीड़ितों को रजिस्टर करना, उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना, ये पूरा काम बस्तर में अनवरत चल रहा है। इलवत पंचायत एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से मुक्त पंचायत जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से वो पंचायत जो स्वयं के अंतर्गत आने वाले गाँव में जो माओवाद संगठन के सदस्य हैं उनका पुनर्वास करवाते हैं और अपने पंचायत में प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ तो उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य दिया जाता है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और योजनाएं जुड़वा दी हैं कि उनको मुख्यमंत्री बस योजना के अंतर्गत बस भी दिया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत मोबाइल की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। आपको मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, माननीय विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से सुकमा जिले में बड़े सिट्टी पंचायत ने ये अभियान किया, अपने गांव के सारे लोगों का पुनर्वास कराया और कराने के बाद अभी 1 करोड़ 10 लाख का निर्माण कार्य उन्होंने प्रस्ताव दिया, उसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। ये अभियान भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडोम, नियत नीलानार, अमर बलिदानी स्मारक, प्रधानमंत्री आवास विशेष रूप से नक्सल सरेंडर के लिए और नक्सल पीड़ितों के लिए, वो सब हम लोग कर रहे हैं। मैं सारी बातों के साथ एक बात बहुत स्पष्टता से फिर से आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। हाँ, माओवादी चाहें तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सरकार बात करना चाहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक गोली केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत स्पष्टतः इस बात को कहा है कि मैं विनती करता हूं कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही विनती पूर्वक कहा है कि आप मुख्यधारा में आए और इसलिए ये समय भी सही है। जितने भी ऐसे नक्सली नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए
सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्यधारा पर आए और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज के सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके ऐसी स्थिति बनाएं, वहाँ पर स्कूलों को और ब्लास्ट करके ना उड़ाया जाए, वहाँ पर IED ब्लास्ट करके लोगों की जीवन, जानवरों का जीवन न लिया जाए, वहाँ गांव तक विकास के मार्ग में IED बिछा कर रख दिया गया है, वो विकास नहीं पहुँचता है गांव तक। ये सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, इसलिए ये सरकार का अभियान है और जो एक बड़ी सफलता सरकार को अभी मिली है उस संदर्भ में और हम सबको इस पूरे अभियान के लिए आगे मार्गदर्शित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। आज के प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत। और इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के डिप्टी CM और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के DGP श्री अरुण देव गौतम उपस्थित हैं। PS2 CM श्री सुबोध कुमार सिंह उपस्थित हैं। ADG नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी उपस्थित हैं। हमारे CRPF के IG उपस्थित हैं। हमारे बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज उपस्थित हैं और हमारे और ऑफिसर उपस्थित हैं। इनका भी SP नारायणपुर भी उपस्थित हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, NIA द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम
घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है। और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं, उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रे-गुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहाँ भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे। और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो इस सब के कारण हम लोग उनके साथ अच्छा, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं न कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक संपन्न होना, बस्तर पंडुम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, जिसमें 1,65,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुम में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय